एक कमरे में किसी लड़की की सिसकियों की आवाज आ रही थी। बी जेंटल, वाई यू गेटिंग सो वाइल्ड। उस लड़की ने अभी कहा ही था कि तभी उसकी चीख निकल जाती है। अब आगे वह दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। तभी वह लड़का उस लड़की के जबड़े को पकड़कर गुस्से में कहता है, डोंट यू डरे टू थिंक कि मैं तुम्हें वहां जाने दे रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर बहुत वह जोर जोर से हंसने लगता है। वही वह लड़की जो उसके नीचे मून कर रही थी अपनी सांसों को काबू करते हुए अंडरस्को, बेबी वाई यू आर गेटिंग सो जेलस, अब मुझे जाने दो क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। ये बोलकर वह लड़की उसे खुद के ऊपर से हटाने लगती है, पर जितना वह छूटने की कोशिश कर रही थी उतना ही वह लड़का उसके ऊपर वाइल्ड होते जा रहा था। दूसरी तरफ गार्डन में सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वहां पर राठौर फैमिली को देखकर सभी उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे। सब जानते थे कि अगर उन्होंने एक बार उनसे क्लोज रिलेशन बना लिए तो उन्हें कितना फायदा होगा, पर यह बहुत मुश्किल काम था। हमें लगता है कि अब हमें एंगेजमेंट शुरू कर देनी चाहिए, मुहूर्त भी हो गया है। ये बोलकर यामिनी महेश्वरी अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा कर देती है। उनका इशारा पाते ही वह लोग वहां से चले जाते हैं। लगभग 20 मिनट के बाद पूरे गार्डन में अंधेरा हो जाता है और तभी एक खूबसूरत सी लड़की फ्लैशलाइट में चलती हुई स्टेज पर आकर खड़ी हो जाती है। ये थी यामिनी माहेश्वरी और योगेंद्र माहेश्वरी की बेटी कीर्ति माहेश्वरी। देखने में बला की खूबसूरत, पिंक और व्हाइट कलर का लहंगा, बाल जुड़े में बंधे हुए, लंबे लंबे ईयररिंग, रेड लिपस्टिक और फुल मेकअप में वह काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वह चलकर स्टेज पर अपनी मॉम के पास आकर खड़ी हो जाती है। अपनी बेटी को देखकर यामिनी माहेश्वरी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह उसका हाथ पकड़कर वही सोफे पर एक शख्स के साथ बिठा देती है जो कब से वहां पर बैठा सबको देख रहा था। उसके चेहरे पर ना तो कोई भाव थे और ना ही कोई खुशी। कीर्ति के आने से भी उसने एक नजर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। वही कीर्ति जो अपने सामने बैठे शख्स को ध्यान से देख रही थी, उसे देखकर वह एक पल के लिए उसमें ही खो गई। ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट और ऊपर से ब्लैक कोट। उसकी शॉर्ट के 2 बटन खुले हुए थे, बाल लंबे जो उसने सेट करके रखे थे। उसका गोरा रंग और हल्की बियर्ड, पर उससे भी कहीं गुना ज्यादा उसकी वह आंखें जिनमें कोई देखने से पहले मौत को गले लगाना पसंद करेगा, पर वह आंखें इतनी खूबसूरत थी कि कीर्ति उसमें खोने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। पर तभी उसकी माँ उसे उस शख्स के साथ बिठा देती है। फाइनली आज हमारी एंगेजमेंट होने जा रही है, मैं बहुत खुश हूँ रुद्र। उसने जैसे ही उस शख्स का नाम लिया, वह शख्स जो रुद्र था अपनी गहरी और क्रिस्टल ग्रीन आंखों से उसे देखने लगता है। रुद्र को घूरते ही कीर्ति थोड़ा डर जाती है। सॉरी, वह मेरे मुंह से निकल गया रुद्रांश। ये बोलकर वज्ञ अपने नजरें झुका लेती है। तो आइए जानते हैं रुद्र के बारे में। रुद्रांश राठौर, वर्ल्ड्स नंबर 1 बिजनेस टाइकून, डार्कनेस गॉड एंड अंडरवर्ल्ड माफिया। रुद्रांश क्या चीज है, वह आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा और जैसे जैसे आप उसके बारे में जानेंगे, आई नो यू आर गोइंग टू लॉस्ट इन हिम। आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में वहां पर गाना बजाना शुरू हो जाता है और इसी के साथ उन दोनों की एंगेजमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। इस वक्त रुद्रांश और कीर्ति एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। जहां रुद्रांश के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, वही कीर्ति शर्माते हुए अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। आप कीर्ति को अंगूठी पहना दीजिए। उनकी दादी जो उनके साथ खड़ी थी वह रुद्रांश को अंगूठी देते हुए कहते हैं। रुद्रांश एक बार अंगूठी को और एक बार अपनी दादी को देखता है, पर बिना कुछ कहिए वह अंगूठी को कीर्ति को पहना देता है। वही कीर्ति भी अंगूठी रुद्रांश को पहना देती है और उसी के साथ पूरे गार्डन में पटाखे की बारिश हो जाती है। लोगों की तालियों का शोर वहां सुनाई देने लगता है। रिंग सेरेमनी होने के बाद सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। रुद्रांश और कीर्ति अभी भी स्टेज पर बैठे हुए थे। तभी एक बार फिर लाइव चली जाती है। तो अब आप सबके सामने एक डांस परफॉर्मेंस होने जा रही है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये डांस बहुत पसंद आएगा। एंकर माइक में बोलता है। उसके चुप होते ही वहां पर स्टेज पर एक लड़की दिखाई देती है, जिसने ब्लैक कलर का लहंगा पहन के रखा था। उसकी पतली कमर उस लहंगे में साफ दिखाई दे रही थी। उसके खुले बाल जो उसकी कमर के नीचे तक आ रहे थे, उसने एक साइड आगे की तरफ करके रखे थे। इसी के साथ गाना बजता है और वह लड़की डांस करना स्टार्ट कर देती है। गाना स्टार्ट होते ही सब लोगों की नजरें स्टेज पर चली जाती है। इतनी खूबसूरत लड़की को जिसकी अभी तक शक्ल भी नहीं दिखी थी, सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। वही रुद्रांश जिसने अभी तक किसी में भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, उसके नजरें भी स्टेज पर ही टिकी हुई थी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी साथ दिखाई दे रही थी। अपने मन के मैं जानू और तेरे मन की राम, सांसों की माला पे सिमरून मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरून में तेरा नाम।
इसी के साथ वह लड़की पीछे पलट जाती है। उसे देखकर सबकी नजरें बस उस पर ही थम जाती हैं। गोरा चेहरा, लंबे काले लहराते बाल, बड़े बड़े ईयरिंग्स, ग्लॉसी लिप्स और उसकी वह खूबसूरत नीली आंखें, वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। पर वही जैसे ही रुद्रांश की नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है, उसकी आंखें जो अभी तक उसे देखने के लिए बेचैन थी, वह धीरे धीरे लाल होने लगती है और उसकी उन आंखों में गुस्सा और नफरत दोनों साफ दिखाई देने लगती है। अंडरस्कोर फाइनली आई फाउंड यू। और इसी के साथ उसके चेहरे पर एक नफरत भरी मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर क्यों रुद्रांश, जिसे जानता भी नहीं, उससे पहली ही नजर में नफरत कर बैठा? आखिर क्या है इन दोनों की कहानी? To know, like, comment and review for next chapter. Continue.